हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। आज हम आपकी 8वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं, जो कि 20 नवंबर के लिए। इसमें हम बेटा आज पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास, पार्ट 5 है ये। कहते हैं यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख देंगे। कहते उद्योगों एवं उनका वर्गीकरण, जैसा हम पढ़ रहे थे। कहता क्या आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाएंगे। ठीक है, जिनका हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में उनकी सूची बनाना। जैसे साफ़ सफाई से संबंधित क्या क्या यूज़ करते हैं बेटा? हम बाल्टी यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, मग यूज़ करते हैं और ब्रश यूज़ करते हैं, वाइपर यूज़ करते हैं साफ़ सफाई के लिए। ठीक है बेटा, क्या यूज़ करते हैं? हम पाइप यूज़ कर देते हैं और ब्रश यूज़ करते हैं और वाइपर यूज़ करते हैं और वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं हम साफ़ सफाई के लिए। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं बेटा। और जैसे बेटा कहता है खाना बनाने या खाने से संबंधित थाली का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, कटोरी का यूज़ करते हैं, गिलास का यूज़ करते हैं हम। और बेटा मम्मी काय का यूज़ करती हैं? बेलन जिसे कहते हैं बेटा, बेलन का यूज़ करती हैं। और चकले का यूज़ करती हैं खाना बनाने के लिए। और किसका यूज़ करते हैं बेटा? हम गैस का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या आप आटे का यूज़ करते हैं? ठीक है, ये सब चीज़ें आप यूज़ करते हैं। पढ़ाई लिखाई संबंधित में बेटा हम किस किस चीज़ों का यूज़ करते हैं? कलम का, पुस्तकें इसमें दे रखे हैं। और हम किसका यूज़ करते हैं बेटा? रबड़ का यूज़ करते हैं। किसका? रबड़ लिखते हैं, रबड़। और बेटा हम क्या फुट्टा के यूज़ करते हैं? ठीक है, फुट्टा। और हम बेटा प्रकार का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, डी का भी यूज़ करते हैं। ठीक, कटर का भी यूज़ करते हैं। तो हम ये सब यहाँ पर लिख देंगे। यातायात से संबंधित बेटा साइकिल, यानी कि यातायात नहीं, कहीं आने जाने के लिए जो हम सवारी का यूज़ करते हैं, साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, रिक्शा, ऑटो, या हम बेटा कार का यूज़ करते हैं। हम बस का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम ट्रेन का यूज़ करते हैं या हम हवाई जहाज़ का भी यूज़ करते हैं। हम लिख लेंगे बेटा। ठीक, और अन्य अन्य में आप कुछ भी जो आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं वो आप लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा आगे क्या कहता है। आगे इसमें कहता है क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं? क्या कहता है? क्या ये हमें इसी तरह प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं? तो इसमें ऑप्शन भी ना है बेटा खाली स्थान में, हाँ या नहीं। तो बेटा क्या हमें पाइप ब्रूस सब इसी तरह मिलते हैं? नहीं, ये सब बनाए जाते हैं, फैक्ट्रियों में बनते हैं, उद्योग धंधे जिसे हम कहते हैं। तो क्या लिख देंगे बेटा खाली स्थान में? नहीं। ये कहता है यदि नहीं तो फिर ये कहाँ और कैसे बनते हैं? ये हमारे बेटा ये हमारे मिलते हैं उद्योगों से। ठीक है, ये फैक्ट्रियों से, यानी कि ठीक है जी, उद्योग धंधों से। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है जी, उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जिससे ये कच्चे माल जो होता है उसको अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीयक क्रियाकलाप की गतिविधि भी कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। कहता उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर। कहता कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण देखिए किस तरह से हमने किया गया है। कहता है कच्चे माल का आधार कृषि आधारित। कच्चे माल का प्रकार क्या हो सकता है भैया? वनस्पति हो सकती है जैसे कि फसल, और जंतु आधारित यानी कि दूध या चमड़ा। ठीक है, अब निर्मित वस्तुओं से क्या क्या बनाते हैं बेटा? गन्ने से चीनी बना सकते हैं, सरसों का तेल बना लेते हैं, कपास से सूती वस्त्र बना लेते हैं, गेहूं से आटा बना लेते हैं, दूध से पनीर, घी मक्खन आदि, चमड़े के से बैग बनाते हैं हम। और बेटा खनिज आधारित बेटा कौन से आपके खनिज इसको जैसे कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि, ये सब मिलते हैं कच्चे माल के रूप में खनिज से। इससे हम क्या बनाते हैं बेटा? निर्मित वस्तुएं कौन सी हैं? लोहे से सरिया, अन्य उपयोगी सामग्री जैसे तांबे से बिजली के तार तथा अन्य उपकरण, एल्यूमिनियम से बर्तन आदि। समुद्र आधारित कौन से बेटा? समुद्र से प्राप्त सामग्री बेटा आपका नमक भी हो सकता है, मछलियाँ, मोती आदि। ठीक है, वन आधारित क्या है बेटा? वन आधारित वनों से प्राप्त सामग्री। ठीक है, जैसे कागज के लिए लुगदी, शहद, औषधियाँ, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? वन आधारित होते हैं, कच्चा माल का आधार इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते, कहते हैं निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कुछ आपको उद्योग दे रखे हैं आपको, इनके कच्चे माल के आधार पर। वनस्पति तेल जिनमें बनता है उनको क्या कच्चा, चमड़े का जूता, ब्रेड, कागज।
तो इन सब के आपको उद्योग बताने बेटा। वनस्पति तेल ये कृषि आधारित है बेटा, यहाँ से हमने देख लिया तेल जो होता है वो कृषि आधारित होता है। चमड़े का जूता भी बेटा, चमड़े का बैग है ये भी कृषि आधारित होगा। ब्रेड बनाना ये भी कृषि आधारित होता है, ठीक है। और कागज, क्योंकि कागज होता है आपका वन आधारित, वनों से प्राप्त होता है। तो देखिए बेटा इसके उत्तर किस तरह से लिखा गया है, ये रहा बेटा कृषि आधारित। वनस्पति तेल, चमड़े का जूता, ब्रेड बनाना ये सब आपके क्या है, कृषि आधारित, यानी कि इनके लिए जो कच्चा माल मिलता है वो हमें कृषि से प्राप्त होता है। तेल निकालते में तिल का तेल, ठीक है, सरसों का तेल, वो सब कृषि आधारित होंगे हमारे। जूता चमड़े का, चमड़ा जो प्राप्त होता है हमें एनिमल से प्राप्त होता है, ये भी कृषि आधारित होता है बेटा। और ब्रेड के लिए जो कच्चा माल है हमारे पास, जो मैदा वगैरह है, आटा है, वो सब हमारा कृषि आधारित होता है। और जो कागज है बेटा वो वन आधारित है, वो क्या है आपका वन आधारित है। तो ठीक है बेटा, 4 दिए थे, 4 में से 3 तो आपके कृषि आधारित हैं और एक आपका वन आधारित है। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों। तो बेटा नमक उद्योग जो है ये आपका समुद्र आधारित भी हो सकता है और ये खनिज आधारित भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर हम जो है इसको समुद्र आधारित लिखेंगे, क्योंकि समुद्र से ही हमें क्या होता है, हमें नमक प्राप्त होता है। आपने पढ़ा होगा दांडी यात्रा में गांधी जी ने नमक कानून बनाया था, ठीक है। तो समुद्र की यात्रा करी थी, समुद्र के पास पहुंचे थे वो, ठीक है। तो देखते हैं इसका बेटा आंसर क्या है, किस तरह से दिया है। कहता नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण होगा, क्योंकि हमें नमक समुद्र से प्राप्त होता है, ठीक है जी। किस तरह का उदाहरण होगा, ये समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण है, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है उद्योग किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है। उद्योग क्या होता है, उद्योग भैया एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम कच्चे माल को महंगे मालों में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, वही हमारा उद्योग होता है। उसके लाभ क्या होते हैं, उससे हमें जो लाभ होता है कच्चे माल की अपेक्षा तैयार माल पे ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर किस तरह से दिया हमने। कहते उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। उद्योग संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। जैसे गेहूं से आटा बनाते हैं, ठीक है। इससे कच्चे माल की अपेक्षा तैयार माल पर अधिक लाभ होता है। कच्चे माल की अपेक्षा तैयार माल पर क्या होता है बेटा, ज़्यादा लाभ होता है, ठीक। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्योंकि अगर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया उनकी एक सूची बनाइए तथा उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा पता कीजिए। तो बेटा ये आप यहाँ से लिखेंगे, इसको हटा देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे उपयोग की गई वस्तुएं, ठीक है जी। वस्तु यहाँ लिख देंगे खाली, आप क्या लिख देंगे, वस्तु, ठीक है। क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप बेटा, चीनी यूज़ कर सकते हो, तेल यूज़ कर सकते हो, सरसों का सूती वस्त्र आप यूज़ कर सकते हो, गेहूँ आटा यूज़ करा होगा, दूध घी पनीर आपने यूज़ करा होगा। तो इसका कच्चे माल का आधार क्या लिख दोगे बेटा, कृषि आधारित। क्या लिख दोगे, कच्चे माल का आधार कृषि आधारित। और आपने कागज़ यूज़ किया होगा, पढ़ रहे हो आप, सेहत या आपने दवाइयाँ यूज़ की होंगी, तो उसके लिए क्या होगा आपका वन आधारित। तो बेटा इस तरह से आप इसमें आपके जो है ये चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसमें आप क्या लिखेंगे, एक तो इसके बारे में लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। आप जो आपने यही इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया होगा, या आप अपने हिसाब से अपने घर पे आपने जो यूज़ किया हो वो आप लिख सकते हैं। तो बेटा इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट जो पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।